राम राम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 सांख्य योग का श्लोक 50 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित समझेंगे। पहला चरण बू। बू के बाद में द आधा है और ध से धनुष पूरा। ध पर ई की मात्रा बुद्धि। बू के साथ आधा द बुद्धि। यू के बाद में लिखा उसका मतलब हुआ आधा क और त पूरा। युक्त त पे ओ की मात्रा युक्तो। ज में अ मिक्स करेंगे जहा। ती की मात्रा बड़ी लंबा खींचेंगे तीह। ह में अमिक्स किया तीह। पहला चरण रिपीट। बुद्धि युक्तो जहातीह। दूसरा चरण उभे सु। क्री का अर्थ हुआ क आधा और नीचे री से ऋषि की मात्रा क्री KRI। त में अमिक्स करेंगे सुकृत। दू के साथ आधा षटकोण वाला दुष। फिर क्री जो सुकृता में था वही दुष्ट क्री। क्री का अर्थ हुआ क आधा और नीचे री से ऋषि की मात्रा KRI दुष्कृते। दूसरा चरण रिपीट करेंगे। उभे सुकृत दुष्कृते। पहला और दूसरा चरण साथ में। बुद्धि युक्तो जहातीह। उभे सुकृत दुष्कृते। तीसरा चरण त के साथ आधा सतस। माँ के साथ आधा द मात। तस्मात योगा य में अमिक्स करेंगे योगाय। यू के साथ आधा ज युज। य के साथ आधा स यस। व में अमिक्स करेंगे यस्व युज यस्व। तीसरा चरण रिपीट। तस्माद योगाय युज यस्व। चौथा चरण योग ग में अ की मात्रा विसर्ग को पढ़ेंगे ह योग क पूरा क में अमिक्स किया। म के ऊपर आधा र क के साथ करेंगे कर। म में अमिक्स करेंगे मसु कर मसु। क पे औ की मात्रा कौ। श में अमिक्स करेंगे कौश। ल के साथ आधा म लम कौशलम। चौथा चरण रिपीट। योगः कर्मसु कौशलम। तीसरा और चौथा चरण साथ में। तस्माद् योगाय युज्यस्व। योगः कर्मसु कौशलम। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ। बुद्धि युक्तो जहातीह। उभे सुकृत दुष्कृते। तस्माद् योगाय युज्यस्व। योगः कर्मसु कौशलम। एक बार फिर से। बुद्धि युक्तो जहातीह। उभे सुकृत दुष्कृते। तस्माद् योगाय युज्यस्व। योगः कर्मसु कौशलम। श्लोक का अर्थ सुनते हैं। इससे पिछले श्लोक में हमने सुना था कि भगवान समता का आश्रय लेने के लिए अर्जुन को कह रहे हैं कि कर्तव्य कर्म करते हुए समता का भाव रखना आवश्यक है, क्योंकि जो समता का भाव रखता है मतलब उसके लिए फल की आशा नहीं है, तो वह अगर वह फल की आशा रखता है तो वह अत्यंत दीन है। इसलिए इस दीनता का त्याग करके समता का आश्रय लेकर कर्तव्य कर्म करने पर भगवान पिछले श्लोकों में जोर दे रहे हैं। अब आज के श्लोक में भगवान बताएंगे कि जो समता का भाव रखता है, समता का आश्रय लेता है, उसका क्या फल होता है। पहला चरण हर शब्दों के अनुसार अर्थ निकालेंगे। बुद्धि युक्तो यानी बुद्धि से युक्त। बुद्धि का अर्थ समता से है, तो समता से युक्त। जहातीह दो शब्दों में विभक्त होगा। यहाँ पर ती की मात्रा बड़ी है, तो जहाती में छोटी मात्रा और प्लस ईह। ती की छोटी मात्रा और ईह की ई की छोटी मात्रा, दोनों ई मिलकर बड़ी ई बनते हैं, इसलिए तीह में ती की मात्रा बड़ी है। जहाती यानी त्याग कर देता है। ईह यानी यहाँ। उभे दोनों का। सुकृत दुष्कृते। सुकृत दुष्कृते यानी सुकृत यानी अच्छे किए हुए कार्य और दुष्कृते यानी बुरे किए हुए कार्य, मतलब पाप और पुण्य। तस्मात् योगाय। तस्मात् यानी अतः या इसीलिए। योगाय योग में। योग का अर्थ क्या है? समता में। युज्यस्व लग जा। योगः योग। कर्मसु कर्मों में। कौशलम कुशलता है। पूरा अर्थ क्या निकला शब्दों के अनुसार? बुद्धि अर्थात समता से युक्त यहाँ पुण्य और पाप दोनों का त्याग कर देता है, इसीलिए तू योग अर्थात समता में लग जा, क्योंकि कर्म में योग ही कुशलता है।
भगवान ने पिछले श्लोक में बोला था कि जो फल का हेतु बनता है, मतलब फल प्राप्त करने का अधिकारी बनना चाहता है, फल प्राप्त करने का भाव रखता है, सकाम भाव से कर्म करता है, तो वो अत्यंत दीन है। वहीं भगवान कह रहे हैं कि जो कर्म को समता के भाव से करता है तो वह उसके कुशल नेतृत्व को प्रदर्शित करता है। इसलिए भगवान ये बोल रहे हैं कि यहाँ अर्थात इस मनुष्य लोक में, यहाँ जीवित अवस्था में रहते हुए ही तू पाप और पुण्य दोनों का त्याग कर दे। कहने का तात्पर्य ये नहीं हुआ कि पाप और पुण्य मतलब पाप ही पुण्य करना छोड़ दे। भगवान केवल ये कह रहे हैं कि कर्मों को करते हुए तुम उनसे निर्लिप्त हो जाओ, समता का भाव रखो, क्योंकि समता एक ऐसी विद्या है जिसमें अगर एक मनुष्य संसार में रह रहा है लेकिन फिर भी अगर वो समता का भाव रख रहा है, निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म कर रहा है, तो वह संसार से निर्लिप्त रह सकता है। ठीक उसी तरह जिस तरह एक कमल का पत्ता जो जल से उत्पन्न होता है, जल में ही रहता है, लेकिन फिर भी वो जल से कभी भी लिप्त नहीं होता है। इसी तरह जो समता का भाव रखकर कर्तव्य कर्म करता है वह इस संसार से निर्लिप्त रहता है। इस संसार के राग द्वेष, यहाँ के पाप पुण्य उसको छू भी नहीं सकते हैं, तो वह फिर उसके अगले जन्म का कारण नहीं बनते। क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे हम कर्म करेंगे, अगर हम पाप करते हैं तो हमें नरक योनि भोगनी पड़ती है, पुण्य करते हैं तो हमें या तो मनुष्य लोक में वापस आना है या फिर स्वर्ग के भोग करने हैं। तो इसलिए भगवान इन दोनों का त्याग करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें परमात्मा में, अपने तत्व का अनुभव करके, परमात्मा में अपनी स्थिति का अनुभव करके कर्तव्य कर्म करना है। मतलब केवल जो कर्तव्य कर्म सामने आ जाए उसको दृढ़ और तत्परता के साथ में पूर्ण करने से ये पाप पुण्य हमें नहीं लगते। हम केवल समता में स्थित रहकर कर्तव्य कर्म करके इन कर्तव्य कर्मों के बंधन से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं। इसलिए कर्म करते हुए योग अर्थात समता का भाव रखना ही हमारी कुशलता है। अविनाशी सहज सुख राशि ही नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, आप कृपा करें मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण।